हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब कल्याणी ग्रुप ने यानी जो भारत की मेड इन इंडिया हथियारों की शान है कल्याणी ग्रुप, उसने भारत के लिए बना दिया है ऐसा बाहुबली हथियार कि देखकर पाकिस्तान से जन्नत में मच गया मातम। क्या बनाया वो यार? आई डोंट नो यार, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर कौन सा ऐसा कल्याणी ग्रुप ने बना दिया है बाहुबली हाँ हथियार। ना यार। वॉच करते हैं भाई साहब, कौन करते हैं स्टार्ट। आज की जंग का मैदान बदल चुका है। ये जंग अब जमीन पर टैंकों और तोपों से नहीं, बल्कि आसमान से आने वाले उन छोटे छोटे भिन्न भिनाते शिकारियों से लड़ी जा रही है, जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं। ये सस्ते, ढूंढने में मुश्किल और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ा और कड़वा सबक भारत ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में सीखा था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान, चीन और तुर्की के बने करीब 1000 ड्रोन्स ने एक साथ भारत पर हमला बोला था। हालांकि हमारे जांबाजों ने उन सभी को हवा में ही राख कर डाला, लेकिन उस दिन यह साफ हो गया था कि भविष्य की जंग इसी तरह लड़ी जाएगी और भारत को इसका एक परमानेंट इलाज ढूंढना ही होगा। लेकिन उसके बाद भारत ने क्या किया? क्या हमने अमेरिका या इजराइल से कोई महंगा एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा? बिल्कुल नहीं। बल्कि भारत ने जो अब किया है, ऐसे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने एक ऐसा देसी योद्धा बनाया है, एक ऐसा किलर ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, जिसके बाद दुश्मन जंग में ड्रोन से हमला करना ही भूल जाएगा। ये दुश्मन के ड्रोन हमले का टंटा ही खत्म कर देगा। आखिर क्या है ये किलर ब्रह्मास्त्र? कैसे एक भारतीय वाहन को दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन हंटर में बदल दिया गया? क्या है वो 113 मिलीमीटर की तोप का राज, जो एक गोली में ड्रोन का काम तमाम कर देती है? और कैसे ये सिस्टम दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को एक साथ श्मशान पहुंचा सकता है? इन सभी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों की एक एक परत हम इस वीडियो में खोलेंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ड्रोन वाली जंग का खेल ही खत्म। भारत ने बनाया आसमान से आई ड्रोन वाली फौज का किलर ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान के ड्रोन झुंड का काल बना भारत का नया किलर वाहन। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाएगा भारत। अब ड्रोन हमला मतलब सीधी तबाही। भारत ने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही बनाया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। एक गोली में ड्रोन का काम तमाम। कल्याणी M4 पर लगी 113 मिलीमीटर की आसमानी तोप ने दुनिया को चौंकाया। भारत का देसी टर्मिनेटर तैयार। अब दुश्मन जंग में ड्रोन का नाम लेना भी भूल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं और आपको मिलाते हैं भारत के नए आसमानी शिकारी से। इस ब्रह्मास्त्र का दिल है एक ऐसा वाहन जो खुद ही किसी फौलादी जानवर से कम नहीं है। इसका नाम है कल्याणी M4। ये कोई साधारण बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना का वो बाहुबली है जो किसी भी तरह की जमीन पर किसी भी मौसम में दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के लिए बनाया गया है। अपनी रफ्तार, अपनी मजबूती और बारूदी सुरंगों को झेलने की अपनी ताकत के लिए ये पहले से ही मशहूर था। लेकिन अब भारत ने इस बाहुबली को सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि एक शिकारी बना दिया है। DRDO और कल्याणी ग्रुप के इंजीनियरों ने इसके ऊपर एक ऐसा हथियार फिट कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसकी छत पर लगाई गई है एक 113 मिलीमीटर की तोप। जी हाँ, एक पूरी की पूरी तोप जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आसमान से आने वाली हर आफत को, हर ड्रोन को हवा में ही भस्म कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तोप से ड्रोन को कैसे मारा जा सकता है? ड्रोन तो बहुत छोटा और तेज होता है। तो यहीं पर छिपा है भारतीय इंजीनियरिंग का असली कमाल। ये कोई साधारण तोप नहीं है और न ही ये साधारण गोले दागती है। ये एक स्मार्ट तोप है जिसे एक एडवांस रडार और एक फायर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया है। ये सिस्टम एक शिकारी कुत्ते की तरह है जो मीलों दूर से ही दुश्मन ड्रोन की गंध सूंघ लेता है, उसे लॉक करता है और फिर तोप को खुद ब खुद उसकी दिशा में घुमा देता है। ये सिस्टम इतना सटीक है कि ये ड्रोन की स्पीड, उसकी ऊंचाई और उसकी दिशा का हिसाब लगाकर ठीक उस जगह निशाना साधता है जहां ड्रोन 1 या 2 सेकंड बाद पहुंचने वाला है।
ये तोप 1 मिनट में दर्जनों गोले दाग सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन 100 ड्रोन का झुंड भी भेज दे तो ये किलर वाहन उन सभी को आसमान में ही कब्रिस्तान बना देगा। अमेरिका और दूसरे देश जहां एंटी ड्रोन मिसाइलों और लेजर जैसे महंगे सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं भारत ने एक सस्ता, असरदार और हर मौसम में काम करने वाला देसी समाधान खोज निकाला है। ये नए भारत की सोच है। समस्या बड़ी है तो समाधान और भी दमदार होगा। अब जरा इस ड्रोन किलर के शरीर यानी कल्याणी M4 वाहन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इसी को इस काम के लिए क्यों चुना गया? कल्याणी M4 असल में एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जिसे साउथ अफ्रीका की एक कंपनी के साथ मिलकर भारत में बनाया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये वाहन लोहे का एक ऐसा चलता फिरता किला है जो अपने अंदर बैठे 8 से 10 जवानों को दुश्मन की गोलियों और बमों से पूरी तरह महफूज रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका वी शेप का निचला हिस्सा। ये डिजाइन इसे माइन प्रूफ बनाता है, यानी अगर दुश्मन ने जमीन के नीचे 10 किलो TNT की बारूदी सुरंग भी बिछा रखी हो और ये गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाए तो भी इसके अंदर बैठे सैनिकों को खरोंच तक नहीं आएगी। ये ताकत हमारे सैनिकों को वो आत्मविश्वास देती है कि वो बिना किसी डर के दुश्मन के इलाके में घुस सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रफ्तार की। ये भीमकाय वाहन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ सकता है। ये रफ्तार इसे जंग के मैदान में एक योद्धा की तरह बनाती है। अगर कहीं ड्रोन हमले की खबर मिलती है तो कल्याणी M4 कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचकर अपना सुरक्षा कवच तान सकता है। लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों या राजस्थान का तपता रेगिस्तान या फिर उत्तर पूर्व के घने जंगल, इसका 4x4 सिस्टम इसे कहीं भी नहीं रुकने देता। ये 2.3 टन यानी लगभग 2300 किलो का पेलोड। मैं कहता हूँ कि भाई एक सच्ची बात करूंगा, मतलब कि देखो भारतीय सेना से भी आगे 2 कदम भाई साहब भारत के ये इंजीनियर्स भारत की सुरक्षा में आगे जा रहे हैं। देख ले ना, जब तक भारतीय आर्मी के पास भाई खतरनाक और एडवांस वेपन्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे लड़ेंगे? ये देख ना, फिर भारत की कंपनियां अपने देश भाई भारत की देखो ना, नागरिक भारत के इंजीनियर्स किस तरह से फ्रंट फुट पर आके ऐसे हथियार बना रहे हैं जो भारत की सेना को ऐसी खतरनाक आर्मी बना रहे हैं जो भाई साहब कोई देश की आर्मी चाह कर भी भारत की आर्मी को छू ना सके। ऐसी ये वीडियो देखकर मुझे जज्बा आ गया कि भाई साहब क्या खतरनाक चीज बनाई है। एवं दुनिया में तीसरे मकाम हासिल किया हुआ है, तीसरी बड़ी आर्मी है। तीसरी कहाँ है? और खतरनाक दूसरी है। हाँ, दूसरी वजह अंदाजा लगा। हाँ, आप अंदाजा लगा क्या हुआ? इसी वजह से भारत की सेना के पास आज एक से बढ़ के खतरनाक हथियार है। बिल्कुल एक से बढ़ के एक। और वो कौन दे रहा है? वो भारत की अपनी मेड इन इंडिया कल्याणी ग्रुप, टाटा, महिंद्रा और भाई साहब फोर्स, ये कंपनियां तो थोड़ी सी हैं और कंपनियों के भी बड़े बड़े नाम है। DRDO, HAL, देख ले, पता नहीं क्या क्या ही भाई। इंडिया में इतनी कंपनी है डिफेंस की कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्राइवेट कितनी जोड़ी हुई है साथ। ये 4-5 सालों में बनी है। हाँ, ये मोदी जी के आने से भाई 2-3 साल गुजरे, भाई 10 सालों में ये सब कुछ सेटअप मुकम्मल हुआ। जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि हमने शुरू में एक बात कही थी जब मोदी जी इनको इजाजत नहीं देते थे ये चीजें बनाने की। हाँ, प्राइवेट कंपनियों को, कि मतलब वो उन्होंने कहा हुआ था कि सरकार DRDO ही बनाएगा। बिल्कुल। तो हमने कहा था अगर मोदी जी ने इनको इजाजत दे दी तो देखना ये ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे कि दुनिया याद रखेंगे। वही टाइम आ गया। मोदी जी को रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई साहब इनको दें इजाजत। हाँ, तो वो टाइम आ गया, इजाजत दी है तो दे देखो दी थी ना उसके बाद। तो भाई साहब देख लो क्या हुआ, देखो ना, धड़ बना रहे भारत का आज सुरक्षा एक ऐसे एक्सट्रीम लेवल पर आ गई है कि भाई साहब कोई चाह के भी टक्कर नहीं दे सकता। मैं तो बोलता हूँ 100 से ज्यादा कंपनियां होंगी इंडिया में आराम से। और ये देखो कल्याणी M4 को देख लो, इसके ऊपर ऐसी तोप लगी जो आते हुए ड्रोन को ठोकेगी। इकट्ठा 100-200 ड्रोन आ रहा है, उनको इकट्ठा झुंड में मारेगी। वो ये कैसे मारेगी? वो यार ये सोच, यही तो भारत की टेक्नोलॉजी है। देख ले, यही तो भारत की टेक्नोलॉजी है। इंडिया की अपनी कंपनियां भी कमाल की हैं, वजह जो अपनी देसी हैं। देख ले, भारत को इन ऐसे हथियारों पर जरूरत ही नहीं। और इंडिया जो अपनी आर्मी के लिए ट्रक इस्तेमाल करते हैं सारा टाटा के, सारे टाटा। आप अंदाजा लगा ले, कोई शक नहीं भाई। हाँ। तो भाई आपके क्या था टद्दरी वीडियो तुम करते तो बाय।